हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग आप लोगों के लिए मॉडल आंसर लेके आए हैं सीजी टेट का, और ये है पेपर 2 का। ठीक है फ्रेंड्स, और सब्जेक्ट है साइंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। इससे पहले ये बता दूं मैं कि ये है सेट बी। आपका जो भी सेट होगा आप प्रश्न से मिलान कर सकते हैं। तो इसका जो पहला प्रश्न है विज्ञान का, देखिए यहाँ पर, निम्न घटनाओं का सही क्रम चुनिए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, MOKNL इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इंटरनेट और वेबसाइट के बीच सही संबंध है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, वेबसाइट इंटरनेट का भाग होती है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, खगोलीय दूरबीन के संदर्भ में विभिन्न प्रक्रियाओं को क्रमवार व्यवस्थित करें। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, NOLM के इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, द्वि नाम पद्धति का उल्लेख सर्वप्रथम किस पुस्तक में किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिस्टेमा नेचुरे जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक गुरुत्वीय त्वरण जी के अंतर्गत उन सरल लोलकों के दोलन कालों का बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा जिसके गोलकों का द्रव्यमान लोलकों की लंबाई क्रमशः अनुसार होगी, निम्नानुसार होगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, NKMOL इसका करेक्ट आंसर हो। अगला प्रश्न है, पोटाश एलम क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, द्विक लवण। अगला प्रश्न है, यहाँ पर जो है कॉलम को सम्मिलित करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। अगला प्रश्न है, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल हो जाएगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 4 गुना। अगला प्रश्न है, चित्रानुसार फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु रखी है, प्रतिबिंब की सही आकृति का चयन करें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, KLM ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी गैस रंगीन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन ऑक्साइड, NO2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हृदय के आवेग के प्रसार का सही क्रम है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, KMLON इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, क्वांटम नंबर्स का समूह दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, L और M। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड को नाइट्रोजन के घटते हुए ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर व्यवस्थित करें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, KMLNO इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, दैनिक जीवन में रेशो प्लास्टिक और डिटर्जेंट से संबंधित सही कथन की पहचान कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, J, K और M। अगला प्रश्न है, एक कण सरल आवर्त गति कर रहा है जिसका आयाम A तथा कोणीय आवर्ती W है। जब कोण माध्य स्थिति से x बराबर a/√3 वर्ग मूल 3 की दूरी पर होता है तो उसकी गतिज और स्थितिज ऊर्जा का अनुपात होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2:1। अगला प्रश्न है, प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका कौन सा गुण परिवर्तित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, MJ
और एल। अगला प्रश्न है, क्वथनांक वाष्पन से भिन्न है क्योंकि यह, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, के और एल। अगला प्रश्न है, कथन और कारण यहाँ पर आप देख सकते हैं और कथन में दिया हुआ है ओजोन आसानी से अपघटित होकर नवजात ऑक्सीजन देता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कथन और कारण दोनों सत्य है, लेकिन कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर मिलान करना है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। अगला प्रश्न है, टोरॉइड द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोर के अंदर समरूप एक समान होता है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर भी कथन कारण दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, लंबी दूरी की विद्युत शक्ति संचरण के लिए प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा की तुलना में अधिक प्राथमिकता दी जाती है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सत्य है, कारण कथन की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है, यदि किसी उपकरण को 1000 वाट शक्ति और 250 वाट वोल्टेज पर चलाना है तो न्यूनतम फ्यूज का मान कितना होना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4। अगला प्रश्न है, अंडाशय चक्र को सही क्रम में व्यवस्थित करें, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, LNKMO। अगला प्रश्न है, कथन कारण यहाँ पर आप देख सकते हैं, उत्तल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बना सकता, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। कथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है। अगला प्रश्न है, सीमेंट बनाने की प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित क्रियाओं को सही क्रम से व्यवस्थित कीजिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, KLMNO। अगला प्रश्न है, कोशिका विभाजन से लंबी प्रावस्था होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोफेज। अगला प्रश्न है, विद्युत सेल के कार्य सिद्धांत से संबंधित कथन, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, J, K और L। अगला प्रश्न है, टाइफाइड, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, J और L, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सामान्य द्रव्यमान वाले कण वृत्तीय पथ पर गतिमान है, इन कणों का अभिकेंद्र त्वरण बढ़ते क्रम में क्या होगा यदि इनके मार्गों की त्रिज्या तथा स्पर्श रेखा वेग क्रमशः निम्नानुसार है, तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन सी, NLKOM, ये इसका सही उत्तर होगा। तो ये थे विज्ञान के उत्तर पेपर 2 के। तो और भी वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आएंगे मॉडल आंसर के सभी पार्ट के, तो जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।